Welcome to Pragya Tutorial and Coaching Center. Today we study a topic of class 9th, that is real number. Actually what is real number? इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे रियल नंबर क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रियल नंबर, सबसे पहला इसमें नंबर। तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे चीज़ नंबर के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। कौन कौन सा नंबर पढ़े थे? तो नंबर पढ़े थे हम लोग, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगेन हम रेशनल नंबर से शुरू करेंगे यहाँ पर भी पढ़ना। तो आप लोगों को डिफिनेशन पता होगा रेशनल नंबर का, जो कि लिखा हुआ है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पी और क्यू क्या होगा तो इंटीजर होगा और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि क्यू मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको बताया गया है यहाँ पर हाउ कैन वी फाइंड। बोला जाता है, क्वेश्चन इस तरह से उठता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। तो तीसरा रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक कुछ नुस्खा है, कुछ तरकीब है, उसको हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पर बोला जाता है कि एक रेशनल नंबर अगर ज्ञात करना हो तो जो दो रेशनल नंबर दिया गया है वो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या दे देगा, उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर दे देगा। ये अब तक तो हम इसको पहले तक पढ़ चुके थे, लेकिन आपको अगर बोलेगा कि इन्फिनाइट या एन रेशनल नंबर, एन का मतलब नंबर ऑफ कितना भी दे देगा, वो निकालने के लिए अगर बोलेगा तो हम किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो रेशनल नंबर तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सोचे हैं कि माने हैं कि पी एंड क्यू आर टू रेशनल नंबर। पी और क्यू क्या है, दो रेशनल नंबर है, जहाँ पर पी क्या है, क्यू से बड़ा है। इसके लिए हम सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है डी के थ्रू से। डी का मतलब होता है, किस तरह से निकालते हैं, तो पी मतलब जो रेशनल नंबर बड़ा होगा उसमें से छोटा रेशनल नंबर को घटा देंगे और हमको कितना टर्म निकालना है। अगर एन टर्म निकालना है तो एन प्लस वन। यहाँ से हमारा ये डी निकल गया। इसके बाद आपको जितना रेशनल नंबर निकालना है निकाल देंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है तो क्यू यानी जो छोटा रेशनल नंबर है उसमें जो हमारा डी आया था उसको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर। उसी प्रकार सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है तो फिर छोटा रेशनल नंबर मतलब जो छोटा था पी और क्यू में हम छोटा क्यू को माने थे तो क्यू प्लस क्या करेंगे, डी को 2d यानी d इंटू टू तो क्यू प्लस 2d, ये सेकेंड दे देगा। उसी प्रकार थर्ड का है क्यू प्लस 3d। अगर nth निकालना है, फोर्थ निकालना है तो क्यू प्लस 4d, फिफ्थ निकालना है तो क्यू प्लस 5d, nth निकालना था तो क्यू प्लस nd। यहाँ पर हमारा जितना रेशनल नंबर चाहें उतना रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ये रेशनल नंबर का बात हो गया। इसके बाद हम कुछ और जानते हैं, डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल के रूप में बदलते हैं। फ्रैक्शन को जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर डिवाइड करते हैं तब वो हमारा डेसिमल में चेंज करता है। उसी अकॉर्डिंग से डेसिमल को दो भागों में बांटा गया, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी का नाम दिया गया है क्या चीज़, रेकरिंग डेसिमल। अब रेकरिंग डेसिमल है तो ये है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। इसी के बारे में हम देखते हैं, ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, वैसा डेसिमल का फॉर्म जिसको हम डेसिमल के रूप में यानी डिनोमिनेटर से जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड देंगे तो ये क्या आएगा, ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए, मतलब लिमिटेड। पॉइंट के बाद जो संख्या होगा या नंबर होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ये आपका डेफिनेशन लिखाए हैं। इसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये तो लॉन्ग हो गया कि इसको समझने के लिए, फ्रैक्शन डैट चेंज इनटू डेसिमल हैज लिमिटेड। वैसा फ्रैक्शन जिसको डेसिमल के रूप में बदलने पर उसका संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, वही क्या कहलाता है, डेसिमल। इसी का एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाया गया है। 1/4 जब 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। नेक्स्ट वन है 25/2, इसको भी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 12.5। ऐसे ही नेक्स्ट वन है। इसके बाद अगला था रेकरिंग डेसिमल। इसी को हम एक और नाम से जानते थे, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को एक और नाम दिया गया है रेकरिंग। अब रेकरिंग ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसमें जो टर्म होगा वो क्या होगा,
अनलिमिटेड होगा, ये कहीं स्टॉप नहीं करेगा, और ये क्या होगा, एक टर्म बार बार रिपीट करेगा, इस कारण से इसको रिपीटिंग भी नाम दिया गया है। रेकरिंग का मतलब है कि रेकरिंग बाद में आपको हम समझाएंगे, पहले समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। पॉइंट के बाद बदलने के बाद क्या हो, संख्या क्या हो, अनलिमिटेड हो, डॉट 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 एक ही संख्या बार बार आता दोहराता जाए, उसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। शॉर्ट फॉर्म में वही लिखा गया, डेसिमल फॉर्म इज नॉट लिमिटेड और रिपीटिंग। बोला जा रहा है कि बाद का जो होगा वो क्या होगा, लिमिटेड नहीं होगा, और कैसा होगा, रिपीट होगा, यानी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू से देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है 2/3। आखिर ये 2/3 है, इसको हम जब डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, ये 0.66666, ये जितना बार हम डिवाइड देंगे यही आता रहेगा। इसी को हम डॉट 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 से डिनोट किए हैं। इसी को लिखते हैं 0.6 के ऊपर रेकरिंग, और रेकरिंग का ही मतलब होता है कि एक ही डिजिट क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, इसी कारण से इसका नाम दिया गया था क्या चीज़, रेकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल उसी तरह से है। एक एग्जाम्पल देखते हैं 3/11। इसमें क्या हो रहा है, 27272727 रिपीट कर रहा है, तो इसी के ऊपर क्या किया हम, 0.27 के ऊपर रेकरिंग किए हैं। जो संख्या रिपीट करेगा उसी के ऊपर क्या होगा, रेकरिंग को हम डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया डिवाइड देने के बाद हम पता कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हाउ कैन यू फाइंड दैट फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, मतलब बिना डिवीजन किए ही आपको बताना है, तो उसके लिए भी हम बता सकते हैं। नियम क्या है, तो जो भी फ्रैक्शन दिया गया उसका हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में हो, या तो 2 के मल्टीपल में हो, या तो 5 के मल्टीपल में हो, या तो दोनों हो, उसके सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ये 2, 5 या फिर दोनों, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ऐसे भी आप लोग एक बार जानिए कि किसी भी संख्या को अगर पूरी तरह से काटना है तो वो डिजिट या तो सिर्फ 2 काटेगा या सिर्फ 5 काटेगा, और कोई संख्या नहीं काट सकता है, और कोई संख्या किसी भी संख्या को पूरी तरह से नहीं काटेगा। उस संख्या को काटने के लिए या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए। तो वही लिखा गया है कि या उसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए, 2, 5 का मल्टीपल में चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, वही टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग 2, 5 का छोड़कर अगर कोई तीसरा संख्या, अगर 3, 4, 3, 7, 9, 6 ये सब आ गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसी को हम क्या नाम दिए हैं, रेकरिंग का नाम दिए हैं। रेकरिंग डेसिमल का फॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर इसी को समझते हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं हम, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं क्या चीज़, कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या करना है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखना है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखना है, और आपको देखना है कि वो उसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वो 2, 5 के रूप में ही टूटना चाहिए। अगर ये दोनों के रूप में ही टूटेगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, या उसी को हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी का देखिए एग्जाम्पल के थ्रू से दिखाए हैं। 5/8 है, तो इसके डिनोमिनेटर कितना है, तो 8 है। तो जब 8 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 2 × 2 × 2। तो इसमें सिर्फ देखिए 2 है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको बता सकते हैं ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका 8 है और 8 क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन देखते हैं 27/40। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर, अब आ गया है एक नया टर्म इरेशनल नंबर, जो हम लोगों को पहली बार ये सुनने को मिलेगा। आखिर ये इरेशनल होता क्या है, तो इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं क्या, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वैसा नंबर जिसको हम ना तो टर्मिनेटिंग के रूप में और ना ही रेकरिंग के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही इरेशनल नंबर कहलाता है। हम रेशनल नंबर को ही टर्मिनेटिंग और रेकरिंग के रूप में दिखा सकते थे, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होना चाहिए थे। इसी के लिए हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहले ही पढ़े थे, जब हम लोग को पता है। तो इरेशनल नंबर क्या है, ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। यही देखिए VVI, यही चीज़, यही हमको याद रखना, इरेशनल नंबर ना ही रिपीटिंग होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आखिर इरेशनल नंबर होता कैसा है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है ये
0.1213141516, मतलब ये कहीं भी ना तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना ही इसका अंत है, ये धीरे धीरे क्या होगा बढ़ते जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं 0.02 002 00002, ये क्या है धीरे धीरे नंबर ऑफ जीरो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या है ये सब इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। और भी देखते हैं इरेशनल नंबर का, रूट के अंदर √2 √3 √5 √6, मतलब वैसा रूट जिसका परफेक्ट रूट ना निकलता हो वो क्या होगा इरेशनल होगा। जैसे √2 है, √2 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यही इरेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार क्यूब रूट का भी है, वैसा क्यूब रूट जिसका हम परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर की गिनती में आएगा, काउंटिंग में आएगा। तो यही हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए यही वी करके आपका पॉइंट बनाया गया है। पॉजिटिव इंटीजर दैट हैव नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दैट इज रेशनल नंबर। वैसा नंबर, वैसा मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लेंगे जिसका क्या हो ना परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए ना ही क्यूब रूट होना चाहिए, वही रेशनल नंबर होगा। ये जो पॉइंट में आया है ये किसी ना किसी का या तो स्क्वायर रूट है या तो क्यूब रूट है। इसके बाद एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस क्या कि पाई हमारा इरेशनल होता है। पाई जो हम लोग पढ़ते हैं, पाई मैथमेटिक्स का बहुत ही क्या है अनमोल चीज़ है ये पाई, और ये पाई क्या है इरेशनल है, लेकिन इसका जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं ये क्या हो जाता है हमारा रेशनल हो जाता है। इसका प्रूफ भी पढ़ना है जो कि लिया आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा इसका प्रूफ। इसके बाद और आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसका प्रॉपर्टी आखिर क्या है क्या, तो बोला जाता है कि पहला जो प्रॉपर्टी देखिए सम और डिफरेंस, किसी दो इरेशनल नंबर का जोड़ या घटाव वो क्या है रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। मतलब दो इरेशनल नंबर को जब हम एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया। यहाँ √2 दोनों इरेशनल है, इसको जोड़े हैं तो 2√2 आया है, ये भी क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल को जोड़े तो इरेशनल ही दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं 5 + √3, ये इरेशनल था। 3 + √3 ये भी इरेशनल था, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 2 दे दिया जो कि क्या है रेशनल है, तो इसी के माध्यम से आएगा कि रेशनल। उसी तरह सेकेंड है कि प्रोडक्ट है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ भी एग्जांपल के थ्रू से वही समझाया गया है, आप लोग देखिए इसको। √3 × √3 = 3 जो इरेशनल दिया, और ये √3 क्या है इरेशनल था। हम बताए थे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या होगा इरेशनल, और √3 का हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट वन √3 या √4 ये दोनों इरेशनल था, और यहाँ पर जब इसका प्रोडक्ट किए हैं तो ये क्या आया है √12 आया है जो कि क्या है इरेशनल है। इसके बाद इसका डिवीजन का भी वही है, क्वाइसेंट का भी सेम, जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही इसका क्वाइसेंट जो होगा रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है आफ्टर डिवीजन। नेक्स्ट वन है चौथा प्रॉपर्टी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो, या सिंप्लीफाई बोल सकते हैं इसको, कि जब दो इरेशनल और एक रेशनल और एक इरेशनल को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे या गुना करेंगे या भागा देंगे, मतलब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक ऑपरेशन, मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीपल और डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, इसी के ऊपर पूरा मैथमेटिक्स है। ये कोई भी ऑपरेशन करेंगे एक रेशनल और एक इरेशनल को लेके तो वो हमेशा इरेशनल ही देगा। यहाँ से हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर शुरू होता है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो होता था रियल नंबर। आखिर ये जो रियल नंबर, ये चैप्टर का नाम था, ये रियल नंबर होता क्या है। रियल मीन्स क्या होता है वास्तविक, मतलब इसका हिंदी क्या हो गया वास्तविक संख्या। अब बताइए वास्तविक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो इसी के डिफिनेशन के थ्रू पहले आपको बताते हैं। द नंबर विच स्क्वायर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव देन दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। नहीं समझ में आया, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे वो क्या हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर आए तो वो सब क्या होगा रियल नंबर होगा।
वैसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे अगर वो पॉजिटिव देता है तो वो रियल नंबर होगा। जैसे इसका देखते हैं हम, 2 का स्क्वायर किए 4, पॉजिटिव है। -3 का भी किए तो क्या आ गया? माइनस माइनस हमको पता है, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस कारण से ये भी क्या है? रियल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू से यहाँ पर आपको रूट के लिए समझाया गया कि √3 का भी करते हैं तो कितना देता है? 3, तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। फिर एक फ्रैक्शन का लिया गया है, उसका भी आपको समझाया गया है। यहाँ से कुछ बताया गया है कि √12 को हम √3 × √4 लिख सकते हैं। एक्चुअली ये लॉ है कि रूट अंडर में 2 संख्या रहता है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे 12 है तो 3 × 4 हमको पता है कि 12 होता है, तो यहाँ पर AB को ये नियम है कि रूट अंडर AB है तो √a × √b लिख सकते हैं। इस प्रकार डिवाइड में भी कर सकते हैं, रूट अंडर a/b है तो √a/√b कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है रियल नंबर से रिलेटेड हमारा कुछ रिजल्ट है, मतलब आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाया गया। आप क्वेश्चन देखिए और इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हम क्या किए हैं? 2 नंबर को लिए हैं और इसको ऐड किए हैं, 2 रियल नंबर को ही लिए हैं और इसको क्या कर रहे हैं? आप ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, और भी बहुत सारा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या किया? मल्टीपल किए हैं, 2 रियल नंबर लिए उसको मल्टीपल किए हैं, आपका ये आंसर आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है जो। नेक्स्ट वन, इसके बाद सिंप्लीफाई किए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से ये आपको समझाएं कि इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। एक हमारा एक चीज़ और है इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद, क्या है? रेशनलाइजेशन। इसका नाम शायद आप लोग पहले सुने होंगे कहीं, रेशनलाइजेशन शायद नहीं सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आखिर ये रेशनलाइजेशन है क्या। तो बोला जाता है जब हम किसी चीज़ को, मतलब इस चीज़ को, रूट को या रियल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं थे, तो हमको पता चला कि क्या है, ये डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है। डिनोमिनेटर में जब ये रूट आ जाता है तो इसी डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन का उपयोग करते हैं। यही चीज़ लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये कैसा प्रोसेस है? तो स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से हटाने का है। आपको थ्योरी दिया गया है कि एक संख्या लिया गया है a/√b जो कि रियल नंबर है, भैया डिनोमिनेटर √b है, तो इसको डिनोमिनेटर को क्या करना है? हमको यहाँ से इसके स्क्वायर रूट को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे?